भागवत गीता चैप्टर 1 वर्ष 23। योत्स्यमानान् वेक्षेहन् य एतेत्र समाप्ता है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः 23। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों ने छल से पांडवों का राज्य हड़प लिया था, इसलिए कौरवों के पक्ष में युद्ध करने आए योद्धागण भी स्वाभाविक रूप से दुष्ट प्रवृत्ति वाले थे। अर्जुन उन योद्धाओं को जिनके साथ उसे युद्ध करना था को देखना चाहता था। आरंभ में अर्जुन की वीरता पूर्वक युद्ध लड़ने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को दुष्ट मनोवृत्ति से ग्रस्त कहकर यह इंगित करना चाहता था कि किस प्रकार से दुर्योधन ने कई बार पांडवों का विनाश करने का षड्यंत्र रचा। उस समय अर्जुन ने ऐसे मनोभाव व्यक्त किए। हम विधि पूर्वक आधे साम्राज्य के अधिकारी थे, किंतु वह उसे हड़पना चाहता था। वह दुष्ट मनोवृत्ति वाला है, इसलिए उसकी सहायता के लिए एकत्रित राजा लोग भी दुष्चरित्र हैं। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध करने के लिए व्यग्र हैं। वे अन्याय का पक्ष ले रहे हैं और इसलिए हमारे हाथों उनका विनाश निश्चित है। भागवत गीता चैप्टर 1 वर्ष 24। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् 24। संजय ने कहा, है भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भागवत गीता चैप्टर 1 वर्ष 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति 25। कुरु शब्द का प्रयोग कौरवों और पांडवों दोनों के लिए किया गया है, क्योंकि दोनों कुरु वंशज थे। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग किया ताकि अर्जुन में बंधुत्व की भावना जागृत हो और उसे यह प्रतीत हो कि वे सब एक ही हैं। वे चाहते थे कि बंधुत्व की भावना से अर्जुन में मोह उत्पन्न होगा और जिससे वह विचलित हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें आगे आने वाले कलयुग में मानव मात्र के कल्याण के लिए गीता के सिद्धांत का दिव्य उपदेश देने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों के स्थान पर कुरु कुरुवंशज शब्द का प्रयोग किया। जिस प्रकार एक सर्जन फोड़े की पीड़ा से ग्रस्त रोगी को पहले उसकी पीड़ा कम करने के लिए औषधि देता है और उसके रुग्ण अंग की चीरफाड़ करता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी पहले अर्जुन के भीतर छिपे मोह को जागृत किया ताकि बाद में उसे नष्ट किया जा सके। भागवत गीता चैप्टर 1 वर्ष 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि 26। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके मित्र थे। भागवत गीता चैप्टर 1 वर्ष 27। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। तानुन्हीं समीक्ष्य देखकर, अपने बंधु बांधवों को युद्ध स्थल पर एकत्रित देखकर अर्जुन का ध्यान पहली बार भातृहत्या वाले इस भयंकर युद्ध के परिणामों की ओर गया। वह महापराक्रमी योद्धा जो युद्ध लड़ने के लिए उद्यत था और पांडवों के प्रति किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार का प्रतिशोध लेने हेतु शत्रुओं को मृत्यु के द्वार पहुंचाने के लिए मानसिक रूप से तैयार था, उस अर्जुन का हृदय अचानक परिवर्तित हो गया। शत्रु पक्ष की ओर से एकत्रित अपने कुरु बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन का हृदय शोक में डूब गया। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उसकी निडरता कायरता में परिवर्तित हो गई। उसके हृदय की दृढ़ता ने कोमलता का स्थान ले लिया।
इसलिए संजय उसे कुंती उसकी माता पुत्र कहकर उसके स्वभाव की सहृदयता और उदारता को व्यक्त करता है। भागवत गीता चैप्टर 1 वर्ष 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। 28। आसक्ति लौकिक या आध्यात्मिक मनोभाव ना हो सकती है, परंतु किसी संबंधी के लिए मोह एक सांसारिक भावुकता है जो जीवन की दैहिक संकल्पना के कारण उत्पन्न होती है। स्वयं को शरीर समझने पर किसी की दैहिक संबंधियों में आसक्ति हो जाती है। अज्ञानता पर आधारित यह आसक्ति हमें आगे सांसारिक चेतना की ओर ले जाती है। अंततोगत्वा ऐसी आसक्ति का अंत भी दुखदायी होता है, क्योंकि शरीर का अंत होने पर पारिवारिक संबंध भी समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर परम पिता परमात्मा हमारी आत्मा के सच्चे पिता, माता, सखा, स्वामी और प्रियतम हैं। इसलिए आत्मा के स्तर पर भगवान में अनुरक्त होना आध्यात्मिक मनोभाव है जो हमारी चेतना को ऊपर उठाता है और हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। भगवान के प्रति प्रेम महासागर की तरह है जिसकी सर्वव्यापकता में सब कुछ समा जाता है, जबकि दैहिक संबंध संकीर्ण और भेदभाव पूर्ण होते हैं। यह अर्जुन सांसारिक मोह का अनुभव कर रहा था जिसने उसे शोक के महासागर में डुबो दिया और वह अपने कर्तव्य पालन के विचार से कांपने लगा।